अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिहि उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से कबल हम तमामी हज़रात मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर सय्यदे अबरार व अख्यार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साये मुस्तफ़ा माये इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम, यानी उस अफजलुल खल्क बादर रसूल सानियस नैने हिजरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यिदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू तारीख़ इस्लाम की एक अजीम शख्सियत है। एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी हयात का एक एक गोशा अहले ईमान के लिए मीनारे रुश्द व हिदायत है। सुभान अल्लाह। सदाकत जिनकी पहचान है और हक़ व वफ़ा सिद्क़ व सफ़ा जिनकी शनाख्त है और शुजाअत व सखावत और अदालत जिनका तुर्रे इम्तियाज़ है। वो अजीम शख्सियत जिसे हम और आप यारे गार के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम खलीफा अव्वल के नाम से जानते हैं, जिनको हम बड़े अदब व एहतराम के साथ अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो अजीम शख्सियत हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी आपको अतका कह के पुकारा तो कभी कुरान मुकद्दस में आपको सानियस नैन के नाम से याद करता है। हजरात मोहतरम, वो बरगुज़ीदा हस्तियां जिन्होंने अपने माथे की आंखों से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का शरफ हासिल किया और वही बरगुज़ीदा हस्तियां तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल करार पाई और शरफ बालाए शरफ ये है कि तमाम दीन और शरीयत उन्हीं से रिवायत है। कुरान मुकद्दस और फरामीन मुस्तफ़ा और अहकाम शरइया, इन सब चीजों के रावी यही हजरात हैं। कहने का मतलब ये है कि आज जो हम तक दीन पहुंचा है अपनी सही शक्ल सूरत में, अपनी सही शक्ल सूरत में आज दीन जो हम तक पहुंचा और कुरान मुकद्दस जो सही तरीके से हम तक पहुंचा है, अहादीस तैयबा का ज़ख़ीरा जो हम तक पहुंचा है, ये हज़रात सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सदाकत व हक्कानियत पर दलील है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आज हम अगर इन तमाम चीज़ों पर एतबार अगर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़ात पर हमें एतबार है। जी जी। अगर कोई शख्स सहाबे कराम को नाकाबिले एतबार करार दे तो तमाम ये ज़खायर, अहकाम शरइया, अहादीस तैयबा, कुरान मुकद्दस
सारे के सारे बातिल और मरदूद हो जाएंगी। किसी पर सदाकत और हक्कानियत का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है, लेकिन अगर हम सदाकत और हक्कानियत के कायल हैं तो इस बात की दलील है कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हक्कानियत और सदाकत के साथ हम तक ये अमानत हम तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा कान सहाबतो कज़्ज़ाबीना, कि जब सहाबे कराम नाकाबिले एतबार अगर हो जाएं, वल फराइज़ वल अहकामो बातिलतुन व शरीयतो बातिलतुन, कि शरीयत मुताहरा बातिल करार पाएगी। वल फराइज़ वल अहकामो फी सियाम व सलाती व तलाक़ व निकाह वल हुदूद कुल्लुहा मरदूदुन गैर मकबूलिन। हज़रत इमाम कुर्तबी फरमाते हैं अगर सहाबे कराम नाकाबिले करार पाएं तो ऐसी सूरत में तमाम फ़राइज़, तमाम अहकामात, यहाँ तक कि रोज़ा, नमाज, तलाक, निकाह के हकाम, हुदूद व क़िसास के तमाम अहकामात, ये सब के सब मरदूद और नाकाबिले एतबार ठहरेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक फ़िरका है जो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हक्कानियत और सदाकत पर अंगुश्त नुमाई करता है। माज़ अल्लाह उन्हें गासिब, खाइन और न जाने किन किन अल्फाज से याद करता है, और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर, खुसूसन शेखैन करीमैन पर सब्बो शतम करता है। हज़रात मोहतरम, और ये फिरका जिसे हम राफिजी और शिया के नाम से जानते हैं, उन्हीं में एक फिरका तफजीलियत भी है। आज पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसन हिंदो पाक के अंदर, ये तफजीलियत का फितना बड़ी तेजी से फैल रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनका अकीदा ये है कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तमाम सहाबा में सबसे अफजल हैं, और ये कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम खलीफा बिला फस्ल हैं, और इसकी आड़ में वो शेखैन करीमैन पर वो शतम करते हैं, उनको गालियां देते हैं। जी जी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम सहाबा कराम का इस बात पर इजमा है, तमाम ताबईन, तबा ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, फुक़हा, मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि तमाम सहाबा कराम में सबसे अफजल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है, जो तमाम नबी और रसूलों के बाद इस मखलूक में सबसे अफजल है। ये एक इजमाई अकीदा है, बेशुमार कुतुब में इसका सबूत मिलता है। हज़रात मोहतरम, कुरान और अहादीस में भी इसका सबूत मिलता है, अक़वाल अइम्मा में इसका सबूत मिलता है, इजमाए सहाबा से इसका सबूत मिलता है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफ़ज़लुल ख़ल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं चंद आयत करीमा और अहादीस पेश करूं और उसका आपके सामने ये बात रखूं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह से तमाम सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा फजीलत और अफजलियत के हामिल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है व सयुजन्नबुहुल अत्क़ा, कि ये वो कि मैं इन्हें जहन्नम की आग से दूर रखूंगा। किसको दूर रखूंगा? अल अत्क़ा, उस जात को जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। अब सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार कौन है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, वो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है और ताकि वो अपने माल को और अपने आप को सुथरा कर सके। वमा लिअहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, और उस पर किसी का कोई ऐसा एहसान नहीं है कि उसकी जजा दी जाए। इल्ला इब्तिग़ा वजह रब्बिल आला, मगर ये कि वो अपने रब की रजा चाहता है। वला सौफ यरज़ा, और अन करीब अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज़ अत्क़ा इरशाद फरमाया, इसके बारे में तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है कि इस आयत में
अतका से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। और ये आयत करीमा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई। जी जी हजरत। और इसके बेशुमार शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन कुछ हजरात ये कहते हैं कि ये आयत करीमा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हक में नाजिल हुई। और बाज़ ये कहते हैं कि इससे मुराद तमाम मुत्तकी परहेजगार हैं। जो लोग भी तकवा शियार हैं, कयामत तक के मुत्तकी परहेजगार लोगों के बारे में आयत नाजिल हुई है। यानी अतका से मुराद अत्तकी मुराद लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग से तमाम मुत्तकी परहेजगारों को दूर रखेगा। बात तो बिल्कुल सही है कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी परहेजगार को जहन्नम की आग से दूर रखेगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं इस आयत करीमा में सिर्फ मुत्तकी परहेजगार मुराद नहीं है, बल्कि अतका से मुराद सबसे ज्यादा मुत्तकी मुराद है। और इसके अंदर सारे मुत्तकी शामिल नहीं हैं। इसकी दलील क्या है? दलील अगली आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लती यूती मालहु यतज़क्का, कि वो अतका कि जो अपना माल राह खुदा में खर्च करता है ताकि अपना माल सुथरा करे, ताकि अपने नफ्स को पाको साफ कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस जो सिफत अतका की बयान की गई, इस सिफत के अंदर कुछ ऐसे हजरात भी हैं जो मुत्तकी तो हैं लेकिन इस सिफत के अंदर दाखिल नहीं है। कोई अगर फकीर शख्स है जो अपना माल राह खुदा में खर्च नहीं कर पाएगा, जिसके पास इतना माल नहीं है कि वो रब की बारगाह में अपना माल खर्च कर सके, तो वो इसमें शामिल नहीं है, वो इस सिफत का हामिल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अतका की जो सिफत बयान फरमाई वो ये फरमाई अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, कि वो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से दूर रखेगा। अल अतका जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, कौन सबसे ज्यादा मुत्तकी है? अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, वो कि जो अपना माल राह खुदा में खर्च करता है। तो अगर कोई फकीर शख्स है, मुत्तकी परहेजगार है, लेकिन राह खुदा में माल खर्च नहीं करता, तो वो क्या इसमें शामिल होगा? वो हरगिज इसमें शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत हर मुत्तकी के बारे में नाजिल नहीं हुई। बाज़ शिया ये कहते हैं, राफिजी ये कहते हैं, तफसीली ये कहते हैं हज़रत मौलाए कायनात के बारे में आयत नाजिल हुई। मैं आपको बताता चलूँ, ये आयत करीमा हज़रत मौलाए कायनात के बारे में भी नाजिल नहीं हुई। हज़रत मौलाए कायनात की बेशुमार फजीलतें हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा दुनिया और आखिरत में भाई है। कहीं पे आपने फरमाया मन कुंतो मौला फहाजा अलीउन मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। कहीं पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली यु मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ और अली मुझसे हैं। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के का मकाम व मर्तबा अपनी जगह पर है, लेकिन ये आयत हज़रत मौलाए कायनात के बारे में नाजिल हुई। आप पूछेंगे कि आयत मौलाए कायनात के बारे में नाजिल क्यों नहीं हुई या कैसे नाजिल नहीं हुई, इसका सबूत क्या है? तो आप ज़रा दूसरी सिफत भी ज़रा देखें। अल-अतका की दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान फरमाई वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, इस पर ये वो अतका है कि इस पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिस पर इसका किसी पर या किसी का इस पर ऐसा एहसान नहीं है, ऐसी नेमत नहीं है कि जिसकी जजा दी जाती हो। जी जी हजरत। और इसमें सिर्फ और सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ही इसमें फिट बैठती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात इससे मुराद क्यों नहीं है? इस वजह से मुराद नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाए कायनात को बचपन के आलम में ही उनके वालिद से ले लिया था और उनकी परवरिश की, उनको खिलाया पिलाया पहनाया और यहाँ तक कि बहुत सारे एहसानात और नेमतें की, और फिर ये नेमत आखिर में मुंतही होती है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के निकाह पर। इस कदर एहसान रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत मौलाए कायनात पर हैं। ये वो एहसानात हैं कि जिनकी जजा दी जाती है,
जिनकी जजा देना वाजिब है, लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, ये वो अतका है कि माल अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजजा, ये वो अतका है जिस पर किसी का ऐसा एहसान ही नहीं है जिसकी जजा दी जाती हो, वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर पर भी एहसान है, लेकिन वो इस्लाम की हिदायत और रुश्द हिदायत के हवाले से हैं। वो ऐसा एहसान नहीं है कि जिस पर अजर दिया जाता हो, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे कार्य रिसालत पर अजर नहीं मांगता, उसका अजर तो रब तबारक व तआला पर है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो वो ज़ात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च किया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, अबू बकर के मुझ पर ऐसे एहसानात हैं कि मैं उसका बदला कभी नहीं चुका सकता, बल्कि क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उसकी जज़ा और सवाब देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौलाए कायनात पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खर्च किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नुसरत व हिमायत में दीन की तबलीग व इशाअत के लिए राय खुदा में माल खर्च किया। तो ज़रा बताएं, क्या इस आयत में मौलाए कायनात दाखिल हैं? हरगिज़ दाखिल नहीं है। अतका से मुराद ये बात वाज़े हो गई, वो शख्सियत हैं कि जिन पर किसी का कोई ऐसा एहसान नहीं है कि जिसकी जज़ा दी जाती हो। हज़रात मोहतरम, इस आयत करीमा से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत खुल करके सामने आ जाती है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, ये वो अतका है कि जो अपना माल राह खुदा में खर्च करता है। सिर्फ माल ही नहीं खर्च करते, बल्कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हज़रात मोहतरम, आज दुनिया में देखने में आता है कि हर शख्स को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो वो उसका माल और उसकी जान है। जी जी हजरत। हर शख्स अपने माल और जान की हिफाजत की कोशिश करता है, लेकिन माल ये सानवी हैसियत रखता है, अव्वल दर्जे पे उसकी जान है। क्यों? इसलिए कि माल अगर चला भी जाए तो जान अगर सलामत है तो माल आ जाएगा, लेकिन जान चली जाए तो फिर माल नहीं आने का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कोई शख्स अगर बिल्कुल मौत के करीब है, वो उसको कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसको लगता है कि मैं अब मौत के करीब हूँ, लेकिन अगर उसको अंदाज़ा लग जाए कि इसका इलाज भी है जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा, तो वो करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी उस बीमारी का इलाज करके अपनी जान को बचाएगा। जी बेशक। तो हर शख्स को अपनी माल और अपनी जान अजीज़ है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम की ऐसी जमात दी है कि जिन्होंने अपने माली और जानी जिहाद करके पूरे दुनिया के गोशे गोशे में इस्लाम को फैलाया। उनके जान और माल की इसार और उनकी कुर्बानी का सदका है कि आज इस्लाम और दीन हम तक पहुंचा है। सुभान अल्लाह। उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सबसे अव्वलियत हासिल है। उस दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने खर्च किया, इस दौर में किसी ने कोई कुछ खर्च नहीं किया और आपका कोई शरीक नहीं था। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, इब्तिदाई इस्लाम में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम ले आए तो आपके पास 40,000 दीनार और दिरहम मौजूद था। चुनांचे 35,000 के बारे में आता है कि आपने गुलामों को खरीद करके आज़ाद कर दिया, और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने ख़रीदा, और आपको मालूम ये हुआ कि उसका आका उमैया इब्न खलफ उनको बड़ी तकलीफ़ें देता है, उनको आग ज़मीन तपती हुई ज़मीन पर लेटाता है, उनके सीने पर पत्थर रखता है, और फिर भी हज़रत बिलाल हबशी अहद अहद का नारा लगाते हैं। इन तकालीफ को सुनने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत बिलाल हबशी को ख़रीद करके आज़ाद फरमाया, प्यारे आका की खिदमत में ले गए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मैंने बिलाल हबशी को ख़रीद लिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अबू बकर, इसकी खरीदारी में मेरा हिस्सा भी शामिल कर लो, मेरी तरफ से भी कुछ ले लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं भी आपका गुलाम हूँ, बिलाल हबशी भी आपका गुलाम है, जो मेरा माल है वो सब कुछ तो आप ही का है, आप ये जान ले या रसूल अल्लाह, बस
एक गुलाम को खरीद करके आज़ाद कर दिया है। क्या बात है हजरत। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके फरमाया था कि अबू बकर का एहसान मुझ पर इस कदर है कि मैं उसके एहसान का बदला नहीं चुका सकता। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ माली नजराना पेश नहीं किया, माली जिहादी नहीं किया, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जान की भी बाजी लगाई। जब मक्का में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम किया जाता था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कुफ्फार को हटाते हुए गए और सबको बुरा भला कहते हुए सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत की कोशिश की। और उसके बदले में सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर ऐसा जुल्म व सितम किया गया कि आप बेहोश हो गए। और फिर जब होश में आते हैं तो ये नहीं पूछते कि मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मेरा कोई किसी ने इलाज किया या नहीं किया, माजरा क्या हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की ज़बान से निकलता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसे हैं। क्या बात है। तो हर मौके पे जंगे बद्र का मौका हो, जंगे उहद का मौका हो, हर मौके पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी जान की बाजी लगाकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जान की हिफाजत की कोशिश की है। हज़रात मोहतरम, तो इससे बात ये आया हो जाती है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माल खर्च करने में और जान की बाजी लगाने में ये अव्वलियत हासिल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरी आयत करीमा के अंदर रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। अच्छा, इसके मुताल्लिक़ इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी एक नुक्ता बड़ा प्यारा बयान फरमाया। आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे ज्यादा मुकर्रम वो अल्लाह के नजदीक है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। सुभान अल्लाह। और आपने इससे दलील पेश की कि जो अल्लाह के नजदीक अकरम है वो अतका है, लिहाजा जो अतका होगा वही अकरम होगा और जो अकरम होगा वही अफजलुल खल्क होगा। लिहाजा इससे बात साबित हो जाती है कि अकरमुल खल्क यानी अफजलुल खल्क नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, एक दूसरी आयत करीमा के अंदर रब तबारक व तआला फरमाता है, जी जी, जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत साबित होती है। अल्लाह फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लदीना अनफक़ू मिन बादु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि वो लोग जिन्होंने फतेह मक्का से पहले माल खर्च किया वो उनके बराबर नहीं है जो पिछले थे, जो बाद में आने वाले उनके बराबर नहीं हो सकते। उलाइका आज़म दरजा, ये वो लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दर्जे को बुलंद फरमाया उन लोगों के मुकाबिल में जिन्होंने फतेह मक्का के बाद माल खर्च किया, जिन्होंने फतेह मक्का के बाद जिहाद किया, क़िताल किया और अल्लाह ताला ने सबसे भलाई का, जन्नत का वादा फरमाया। इस आयत करीमा से भी अफज़लियत साबित होती है। वो इस तरीके से साबित होती है कि इसमें यह फरमाया गया कि जो फतेह मक्का से कबल जिन लोगों ने माल खर्च किया उनके बराबर फतेह मक्का के बाद खर्च करने वाले या जिहाद करने वाले नहीं हो सकते। तो मालूम ये हुआ कि बराबर क्यों नहीं हो सकते। बराबर इसलिए नहीं हो सकते कि फतेह मक्का से पहले माल खर्च करना, माली जिहाद करना और जान की बाजी लगाना, जिहाद करना, क़िताल करना, ये बड़ा मुश्किल था। लेकिन फतेह मक्का के बाद माली और जानी जिहाद बड़ा आसान हो गया था, इसलिए कि इस्लाम को गलबा हासिल हो गया था, इस्लाम को दबदबा हासिल हो गया था। उस वक्त जिहाद करना भी आसान था, उस वक्त माल खर्च करना भी आसान था। लेकिन फतेह मक्का से पहले माल खर्च करना भी मुश्किल, जिहाद करना भी मुश्किल था। तो इसे परेशानी के आलम में, ऐसे सख्त आलम में जिन लोगों ने भी माल खर्च किया, जिन लोगों ने भी जिहाद किया है, उनके बराबर कोई नहीं हो सकता है। तो इसमें पता ये चला कि फतेह मक्का से कबल जो हैं वो फजीलत के एतबार से सबसे ज्यादा हैं और उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नफ़ानी मालुन न मा नफ़ानी मालो अबी बकरिन, किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं पहुंचाया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने मुझे नफ़ा पहुंचाया। क्या बात है। हज़रत अबू हुरैरा की भी रिवायत इसी किस्म की है। आप फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मा नफ़ानी मालो अहदिन कत्तु,
माँ नफ़ानी मालो अबी बकर, मुझे किसी के माल ने इतना नफ़ा नहीं पहुंचाया जितना नफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के माल ने नफ़ा पहुंचाया है। जी जी हजरत। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, एक मौके पर चूंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सबकत ले जाने वाले थे नेकियों में, एक मौका आया, एक गज़वे के मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में खर्च करने की दावत दी। सहाबा कराम से जो बन पड़ा राह खुदा में खर्च किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर का सारा माल इकट्ठा किया और उसको निस्फ निस्फ आधा आधा तकसीम किया। आधा अपने घर वालों के लिए रखा और आधा लेकर के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। इस ख्याल से हाजिर हुए कि आज मौका है कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर फौकियत ले जाऊंगा, सबकत ले जाऊंगा। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, अय उमर तुम क्या लेकर के आए हो? हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये माल लेकर के आया हूँ, ये इतने दाम का है, ये इतने कीमत का है। सारे दाम बताते गए और हुज़ूर ने फरमाया अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत उमर ने कहा कि मैं आधा माल आपकी बारगाह में लाया और आधा माल मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया। उतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर तू क्या लाया है? हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जो कुछ भी मेरे घर में था सब कुछ मैंने आपके कदमों पर निछावर कर दिया है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर ने क्या प्यारा जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ दिया हूँ, घर वालों के लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि माल खर्च करने में सब पर सबकत ले जाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत है। चाहे वो इब्तिदाई इस्लाम का ज़माना हो या चाहे वो बाद के अदवार रही हों, सब मौक़ों पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माल खर्च करने के एतबार से सारे सहाबा इकराम पर सबकत ले जाने वाले थे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, एक आयत करीमा और पेश करता चलूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को दुआ की तलकीन करते हुए इरशाद फरमाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे बंदो इस तरीके से दुआ मांगो, ऐ रब, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें सीधे रास्ते पर चला। जी जी। अब सवाल यह कि सीधा रास्ता क्या है? अल्लाह फरमाता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब सवाल यहाँ पर ही पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किनके रास्ते पर इनाम फरमाया, वो कौन लोग हैं जिन रास्तों पर इनाम फरमाया? तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत करीमा में उसकी वजाहत फरमा दी। अल्लाह फरमाता है, मैं युती अल्लाह व रसूला फ़क़द फ़उलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन, कि जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी करते हैं वो लोग उन लोगों के साथ होंगे कि जिन पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम व इकराम फरमाया। वो कौन लोग हैं? वो नबिय्यीन हैं, वो सिद्दीक़ीन हैं, वो शुहदा और सालिहीन हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सिद्दीक़ीन नबिय्यीन से मुराद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप ये कहेंगे कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है तो फिर नबिय्यीन क्यों फरमाया गया, वाहिद का सेगा क्यों नहीं फरमाया गया? तो इसमें ये हिकमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के जो भी कमालात थे उन सब के जामे आप थे, इसलिए आपको नबिय्यीन के नाम से पुकारा गया। और फिर सिद्दीक़ीन कहा गया। हज़रत इकरमा फरमाते हैं, सिद्दीक़ीन से मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। और फिर सिद्दीक़ीन क्यों कहा गया? इसलिए कि तमाम सिद्दीक़ीन में जो फ़ज़ाइल हैं, जो कमालात हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तन्हा ज़ात में वो तमाम फ़ज़ाइल व कमालात पाए जाते हैं। फिर शुहदा से मुराद हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात मुराद हैं, इसलिए कि तमाम शुहदा के इमाम हैं, ये शहादत की आला मंजिल पर फायज़ हैं। उसके बाद सालिहीन से मुराद तमाम बाकी सहाबा कराम है, इसलिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से वो सालिहियत के ऐसे मकाम पर पहुँचे कि कोई भी उम्मती सहाबा कराम के अलावा उनके किसी भी नेकी का मुकाबला नहीं कर सकता है। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि जो
जो तरतीब है आप उस पर गौर करें। अल्लाह ने पहले नबी का जिक्र किया, फिर सिद्दीक का जिक्र किया, फिर शुहदा का, फिर सालेहीन का जिक्र किया, तो पता ये चला कि नबी के दर्जे तक सिद्दीक नहीं पहुंच सकते, सिद्दीक के दर्जे तक शुहदा नहीं पहुंच सकते, शुहदा के दर्जे तक सालेहीन नहीं पहुंच सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरात मोहतरम, एक हदीस पाक के अंदर हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कोहे उहद पर जब पहुंचे तो वो लरजने लगा, कांपने लगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस उहद, ऐ उहद